व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस? लेट मी मेक यू क्लियर। जब भी ये शब्द आपसे और ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, और पॉलिटिकल साइंस वाले पढ़ने वाले स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है, इट इज़ अबाउट द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इट इज़ अबाउट द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या आपको भी यही लगता है? उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या न्यूज़पेपर में आती हुई कटिंग्स, बजट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, रशिया यूक्रेन का वॉर, इंडिया पाकिस्तान का वॉर, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको भी बॉदर कर रही है? तो लेट मी मेक यू क्लियर, पॉलिटिकल साइंस आपके लिए भी है, और फिर भी आपको ये लगता है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ ऑल अबाउट बुक्स एंड नोइंग अबाउट द इंस्टीट्यूशंस, देन यू आर रॉन्ग। एक बहुत फेमस थिंकर एरिस्टोटल ने कहा था, वी ह्यूमन बींग्स आर द पॉलिटिकल एनिमल्स। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस एक आम इंसान के लिए भी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड होती है, और हमें पता नहीं होता है कि ये किस तरीके से राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। वी सिट इन अ रूम एंड मेक एब्सर्ड स्टेटमेंट्स कि इंडिया पाकिस्तान पे वॉर क्यों नहीं कर रहा है, इंडिया क्यों नहीं कॉन्कर कर रहा है। दीज आर नॉट द थिंग्स जो कि हवा में होती हैं और या ऐसे ही चीज़ें हो जाती हैं। उनके लिए देर इज़ अ पर्टिकुलर प्रोसेस, देर इज़ अ पर्टिकुलर अप्रोच जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें प्रोसेस की जाती हैं, और उसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। मेजरली पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से प्रोसेस करती है और क्या उसकी अप्रोच होती है, ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। बट दिस इज़ अ कॉमन क्वेश्चन टू पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स कि जब भी आप पढ़ते हो तो किसी पॉलिटिशियंस का नाम जानना तो इट इज़ वेरी कॉमन टू यू। तो सिर्फ वो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, वो आपके लिए भी जानना ज़रूरी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सपेक्टिव से भी पॉलिटिकल साइंस के लिए ज़रूरी हो सकती है। आइए जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को जो स्टूडेंट्स एज अ मेजर सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं उनके लिए पॉलिटिकल साइंस किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस एज अ मेजर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे उसके अंदर सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इवन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होता है, हाउसिंग स्कीम्स, फूड स्कीम्स, हेल्थ स्कीम्स, ये किस तरीके से बिल्ड होती हैं, किस अप्रोच से बिल्ड होती है। इट इज़ वेरी इजी टू मेक स्टेटमेंट्स अबाउट थिंग्स, बट इनके पीछे जो प्रोसीजर होता है दैट इज़ अबाउट पॉलिटिकल साइंस। आप अपने आप को फेक न्यूज़ से बचा सकते हैं, अब आप अपने आप को एक जागरूक नागरिक बना सकते हैं। किस तरीके से एजेंडा क्रिएट होता है मीडिया के सामने, यू कैन एनालाइज दिस थिंग्स वेरी इजीली अगर आपको राजनीतिक विज्ञान का और पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज है तो। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस मेजर एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपके आगे करियर स्कोप्स क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स को लगता है देर आर ओनली टू मेजर करियर स्कोप्स, या तो आप सिविल सर्विस में जा सकते हो और या फिर आपको लगता है कि आप एक टीचर बन सकते हो। दीज आर द करियर स्कोप्स, परंतु इसके आगे भी देर आर वेरियस लॉट ऑफ सच थिंग्स जहाँ पे आप अपना करियर स्कोप बिल्ड कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस मेजर पढ़ने के बाद में। एज आई टोल्ड यू, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ते हो, पॉलिसी मेकिंग पढ़ते हो, तो उसके अंदर आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, आप IAS IPS ऑफिसर बन सकते हो, आप किसी थिंक टैंक में जा सकते हो जहाँ पे किस तरीके से देश के अंदर पॉलिसी बिल्ड होती है, वहाँ पे आप उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। एंड देन जो इजी स्टेटमेंट्स हम एज सिटीजन्स बना देते हैं कि वाई डोंट इंडिया डिक्लेयर अ वॉर ऑन पाकिस्तान एज एनिमी, दीज आर वेरी इजी, बट वहाँ पे उस चीज़ को एनालाइज करना, व्हाट कुड बी द थिंग्स, और हम क्यों किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ में एग्रीमेंट नहीं करते। देर आर पर्टिकुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड थिंक टैंक्स टू बिल्ड सच पॉलिसीज, आप उनमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो बिकॉज यू नो द प्रोसीजर बिहाइंड कि हम क्यों इस तरीके की पर्टिकुलर पॉलिसीज नहीं बनाते हैं। यू कैन टेक अप योर करियर इन लॉ एंड जुडिशरी, आप उसके अंदर भी आगे पॉलिटिकल साइंस मेजर पढ़ने के बाद में बी ऑनर्स में, देन यू कैन कैरी ऑन, जैसे LLB के अंदर BA LLB इज़ अ इंटीग्रेटेड कोर्स, देन आप उसमें आगे अपना करियर स्कोप जो है वो कैरी ऑन कर सकते हो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं सच एज UNO, WTO, वर्ल्ड बैंक, उस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस में आप अपना करियर जो है आगे सर्च कर सकते हो या आगे कैरी ऑन कर सकते हो। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस आपके लिए किस तरीके से सही है? मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो लॉयर हूँ, या मैं पॉलिटिशियंस नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ना नहीं चाहता, तो मेरे लिए पॉलिटिकल साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है? सो दीज वर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। बट अगर आप एक आम नागरिक भी हो तो भी आपके लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ना इंटरेस्टिंग हो सकता है और आपके लिए जानना ज़रूरी हो सकता है। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन डिबेट डिस्कशन, अगर आपको इंटरेस्ट है कि हमारे देश की पॉलिसीज़ किस तरीके से बनती है, हमारे देश का जो बजट आया है वाई इट इज़ द वे इट इज़, वो इस तरीके से क्यों आया है, उसमें जो टैक्स स्लैब है वो क्यों इतना हाई रखा गया या इतना लो रखा गया, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है एज कॉमन सिटीजन तो पॉलिटिकल साइंस आपके लिए भी है, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है। तो पॉलिटिकल साइंस रूट लर्निंग से ज़्यादा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है, नॉट ओनली एज स्टूडेंट
ऑल्सो एज कॉमन सिटीजन। तो अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है तो आपके लिए टफ सब्जेक्ट हो सकता है और ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए हो सकता है। बट अगर आप चीज़ों को जानना चाहते हो, अपने देश को समझना चाहते हो, उसकी फॉरेन पॉलिसीज़ को समझना चाहते हो, बजट को समझना चाहते हो, तो पॉलिटिकल साइंस आपके लिए भी है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस मेजर एंड हाउ यू कैन परस्यू योर करियर इन पॉलिटिकल साइंस। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड लाइक और शेयर करना मत भूलें। ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ हम आगे भी आते रहेंगे। थैंक यू।